हाँ बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th में आगे के क्रम में क्लास 11th में जो है क्लास 11th में आगे के क्रम में पढ़ा जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा जा रहा था, तो उसमें वायराइड्स पढ़े गए थे। अब हम लोग प्रियान आज पढ़ेंगे, एक दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो प्रियान बच्चों एक एबनॉर्मल और सामान्य नेकेड प्रोटीन मॉलिक्यूल है। नेकेड प्रोटीन मॉलिक्यूल या असामान्य नग्न प्रोटीन अणु है, ठीक है, जिसकी खोज टी एल्पर नामक वैज्ञानिक ने किया था। टी एल्पर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था और प्रियान फार्म बाय 254 एमाइनो एसिड। प्रियान का निर्माण जो है 254 अमीनो अम्लों से होता है। देख रहे हैं यहाँ प्रोटीन शब्द है, तो प्रोटीन की इकाई एमाइनो एसिड होती है, सब लोग जानते हैं। कुल 20 तरह के अमीनो अम्ल होते हैं। कितने टोटल नंबर ऑफ एमाइनो एसिड जो है 20 होते हैं, 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड। तो उसमें से जो है ये परफॉर्म बाय 254 अमीनो अम्ल से ये बना होता है प्रोटीन, जिसकी खोज टी एल्पर नामक वैज्ञानिक ने किया। इसमें प्रियान जो होता है, इसमें न तो अपना डीएनए न्यूक्लिक अम्ल, अपना न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है। डीएनए या आरएनए जो भी हो, तो इसमें न्यूक्लिक अम्ल दो होते हैं, डीएनए या आरएनए। तो इसमें अपना न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है और न ही इसमें अपना आनुवंशिक पदार्थ हेरिडिटरी मटेरियल, इसको कहते हैं हेरिडेटरी मटेरियल। न तो अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है, न ही अपना न्यूक्लिक अम्ल इसमें होता है। प्रियान में इम्यूनिटी की ओरिजिन नहीं करते। प्रियान जो है इम्यूनिटी माने प्रतिरक्षा की उत्पत्ति इसमें नहीं होती। ये जो है वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत अधिक तापक्रम पर, तथा वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम तापक्रम पर निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो प्रियांस क्या होते हैं? बहुत ही अधिक तापक्रम और बहुत ही कम तापक्रम पर निष्क्रिय हो जाते हैं। प्रियान के द्वारा जो है गोट, बकरी एंड सिप भेड़, इसको बकरी बोलते हैं, गोट को जानते ही हैं बकरी, और सिप को भेड़। तो प्रियान के द्वारा जो है बकरी और भेड़ में स्क्रैपी डिजीज, स्क्रैपी नामक रोग होता है, स्क्रैपी डिजीज हो जाता है, जिसको फैटल डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। फैटल डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम प्रियान उत्पन्न करता है और जो बकरी और भेड़ में पाया जाता है, इसका दूसरा नाम स्क्रैपी डिजीज है। इस रोग में नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाता है तथा पेशियों का नियंत्रण कम हो जाता है, इसीलिए इसको फैटल डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तंत्रिका तंत्र जानते हैं आप लोग की तंत्रिका तंत्र पूरे बॉडी में जो है 3 तरह का होता है, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, तीनों तंत्रिका तंत्र मिलकर के पूरी बॉडी के मस्कुलर कंट्रोल और हार्ट से लेके पूरे बॉडी कंट्रोल का कार्य करते हैं। तो इसमें जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, नर्वस सिस्टम और पेशीय नियंत्रण कम हो जाता है। प्रियान जो है इन मनुष्य में प्रियान के द्वारा जो है याकोब डिजीज, याकोब नामक रोग हो जाता है, जो पागलपन, डिमेंटिया, जिसको कहते हैं डिमेंटिया, डिमेंटिया के नाम से जानते हैं। मनुष्य में पागलपन बीमारी हो जाती है, जिसके कारण लक्षण क्या है? लॉस ऑफ मसल कंट्रोल, पेशीय नियंत्रण डिस्ट्रॉय हो जाता है, लॉस हो जाता है, समाप्त हो जाता है और लास्ट में मैन डेड, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो प्रियान जो है मनुष्य में भी याकोब रोग, जिसको डिमेंटिया, पागलपन रोग के नाम से जानते हैं, जिसके कारण उसके मसल नियंत्रण, लॉस ऑफ मसल कंट्रोल, पेशीय नियंत्रण समाप्त हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नो डिजीज कंडीशन, यदि प्रियान
में कोई रोग की अवस्था नहीं होती है, उस समय उसमें अल्फा हेलिक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अल्फा हेलिक्स। और उस समय प्रियान को कहते हैं पीआरपीसी के नाम से जानते हैं। ध्यान लीजिए, नॉन डिजीज कंडीशन में पीआरपीसी के नाम से जानते हैं और अल्फा हेलिक्स पाया जाता है। नो डिजीज कंडीशन, इसमें रोग की अवस्था जब नहीं होती है। लेकिन डिजीज कंडीशन जब उसमें रोग की अवस्था होती है तो उसमें हैविंग बीटा सीट एक्सेस, अधिक मात्रा में बीटा सीट पाया जाता है। और प्रियान, उस समय प्रियान को पीआरपीएससी के नाम से जानते हैं। ये इसका संकेत आपको है। अब नो डिजीज कंडीशन, यदि प्रियान में रोग की अवस्था नहीं है तो पीआरपीसी कंडीशन में यदि है, उसमें अल्फा हेलिक्स है, तो कभी कभी देखा गया है कि पॉइंट म्यूटेशन, बिंदु परिवर्तन के कारण, बिंदु उत्परिवर्तन के कारण, पॉइंट म्यूटेशन के कारण उसमें डिजीज कंडीशन आ जाती है और इसमें अल्फा सीट जो है बीटा सीट, अल्फा सीट के जगह बीटा सीट हो जाती है और उसको पीआरपीएससी में बदल दिया जाता है, जो काज डिजीज, जो रोग की अवस्था होती है और यह प्रियान रोग उत्पन्न करती है। तो ये बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरस के बाद प्रियान रहा। इसके बाद हम लोग वायरस के बारे में चर्चा करेंगे अगले क्रम में। थैंक यू।